Guys, welcome to my channel, and today we will study chemistry's first chapter periodic properties and variation of properties। ये हमारे चैनल पे पहला फर्स्ट वीडियो है, तो अपना सपोर्ट कीजिए हमें, जिससे हम और वीडियोस बनाएं आपके लिए, ऐसी ही लॉन्ग वीडियोस बनाएं। और आप क्लास 10th ICSE के लिए मेन क्लास है, मतलब ये चैनल बेस्ड है क्लास 10th ICSE के लिए। जो बच्चे 2025 में बोर्ड्स देने जा रहे हैं क्लास 10th का, उनके लिए ये क्लास, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर करेंगे। इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड योर हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑल्सो वी विल कवर, मे बी इंग्लिश वी विल कवर ऑल्सो। सो बने रहिए हमारे चैनल पे। पहला वीडियो है, अपना सपोर्ट दिखाइए इस वीडियो पे, जिससे कि हम और ऐसे वीडियोस ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स हैं इसमें, बेसिक क्या आते हैं? बेसिक आते हैं इसमें ग्रुप्स एंड पीरियड्स, जो कि मैंने अपने शॉर्ट पे पहले ही से अपलोड कर रखे हैं। ग्रुप्स और पीरियड्स मैंने अपने शॉर्ट पे अपलोड कर रखे हैं, तो वो वाला एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, क्या है, कैसे है, राइट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द ग्रुप्स। सो टोटल इन हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? फर्स्ट विल सी विच ग्रुप्स आर देयर। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज़ एल्कली। एल्कली, इसमें एल्कली एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 2 इज़ ऑफ एल्कली अर्थ। अब ग्रुप 3 से ग्रुप 12 जो होता है वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। फिर आती है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली होती है ग्रुप 13 में। ग्रुप 14 इज़ ऑफ कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 इज़ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 हमारा ऑक्सीजन फैमिली है। ग्रुप 17 इज़ आर हैलोजन्स होते हैं इसमें। ग्रुप 18 इज़ ऑफ ज़ीरो ग्रुप, एंड ज़ीरो ग्रुप इज़ कंबाइनली कंटेन्स इनर्ट गैसेज। इस जो ज़ीरो ग्रुप है उसमें सिर्फ इनर्ट गैसेज होती हैं। कमिंग अप टू द पीरियड्स, और टोटल पीरियड्स होते हैं हमारे, टोटल पीरियड्स आर देयर 7 पीरियड्स होते हैं। ओके, पीरियड मैंने आपको, अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में बता रखा है बहुत अच्छे से। उस शॉर्ट को ज़रूर देखना और उसे लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। देखो, अभी यहाँ पर हम इसे जल्दी से कवर करते हैं और तुम्हें शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर होते हैं हमारे 8, यहाँ भी होते हैं 8, यहाँ होते हैं 18, यहाँ होते हैं 18, यहाँ होते हैं 32, ओके, यहाँ होते हैं 32, क्योंकि हमारे 7 ही पीरियड्स होते हैं टोटल। बेसिक हमारे ये 2 पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट, पीरियड 6 और पीरियड 7, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो, तो देखो पीरियड 7 जो होता है, सॉरी पीरियड 6 जो होता है यहाँ पर हमारा, वो कंटेन, उसमें CS से RN तक के होते हैं एलिमेंट्स, और 32 टोटल होते हैं। इनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स। इन्हें हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स। ओके, लैंथेनाइड्स, ये वाला पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलरली हमारे लिए पीरियड 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ओके, ये पूछा जा सकता है इन योर MCQs। इसमें FR से इतने होते हैं। ये भी 32 होता है। और ये जो नंबर्स दे रखे हैं, दीज नंबर्स आर बेसिकली, ये जो नंबर्स होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ओके, दीज आर द, ये जो हमारे हैं ये मैजिकल नंबर होते हैं। ये हमारे मैजिकल नंबर होते हैं जिनसे हम याद कर सकते हैं पीरियड्स के बारे में। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आई होप कि अभी तक मैंने जितना बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एटम के बारे में। In this chapter, this is whole about atom. Chemistry is whole about atoms and elements, right? So इसमें atom की बात करते हैं, तो atom आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा न्यूक्लियस होता है इन द सेंटर, एंड दीज आर द शेल्स। इन शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए फटाफट से एटम से स्टार्ट करते हैं। और एटम का हमारा जो पहला टॉपिक आएगा वो होगा हमारा एटॉमिक रेडियस। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं, क्या है एटॉमिक रेडियस, राइट। ओके, एटॉमिक रेडियस बेसिकली ये समझो, ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये शेल है, ये शेल है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, और वी कैन से ये हमारा लास्ट शेल है। कभी भी से वैलेंस शेल मत कहना, वैलेंस शेल होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की, या यहाँ से यहाँ तक की, या यहाँ कहीं भी न्यूक्लियस से लास्ट शेल में कहीं पे भी
डिस्टेंस होगी उसे हम लोग बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इसे मैं आपके लिए डिफ़ाइन कर देता हूँ फटाफट से एक बार, है ना, इसे डिफ़ाइन कर देते हैं हम एक बार अच्छे से। सो चलिए, राइट, इसे डिफ़ाइन कर दिया जाए एक बार। ओके, एटॉमिक रेडियस क्या है तो मैं लिख देता हूँ एक बार, इसको आप लोग अपनी नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, जिससे आपको बात को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। और ये बिटवीन है, ओके, बिटवीन द सेंटर of nucleus to the outermost shell, to the outermost shell of an atom is atomic radius. You can note it in your notebooks, और नोट्स साथ में बनाएंगे तो उसका फ़ायदा है कि आपको याद रहेगा ये सब, राइट। ओके, सो मूविंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक। कुछ मेन टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। वी विल नॉट स्टडी एवरी ऑफ द थिंग, हम कुछ बेसिक और कुछ मेन से टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे मैंने आपको ग्रुप्स और पीरियड के बारे में बता दिया, एटॉमिक के रेडियस के बारे में बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम इसमें कवर करेंगे। मतलब विल नॉट कवर एवरीथिंग बट दिस इज़ सफिशिएंट। इतना जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे वो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके कोई भी एग्ज़ाम, अगर आपका प्री बोर्ड होगा, आपका हाफ ईयरली होगा, आपका प्री प्रीलिम्स, आपके प्रीलिम्स, आपके बोर्ड्स, उसके लिए ये सफिशिएंट है। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी, वी विल डिस्कस आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अभी से हम बात कर रहे थे, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे शेल्स हैं, ठीक, और ये सबसे बाहर वाला सेल है, ठीक है। इसमें देखना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हैं, लेकिन मैं इसके दिखाता हूँ बेसिक आपको। अब हमने इससे ये इलेक्ट्रॉन हटाया, ये हटाया, मान लो कुछ भी, हमने चारों हटाए या हमने एक हटाया, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने इलेक्ट्रॉन हटाए तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी। कोई एनर्जी तो लगेगी, आइदर इट इज़ इलेक्ट्रिकल और केमिकल और एनी एनर्जी, ठीक। और ये एक न्यूट्रल, ये जो एटम है वो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ठीक है। तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन हटाने में एक एनर्जी लगेगी, उसे हम बोलते हैं इस एनर्जी को हम लोग कंसिडर करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। ओके, कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक, आयनाइजेशन एनर्जी। एक बार मैं इसकी भी डेफिनेशन आपको बता दूं, जिससे कि इट विल बी ईजी टू राइट इन योर एग्ज़ाम। ओके, इट विल बी ईजी टू राइट इन योर एग्ज़ाम, राइट। पहले इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा बोर्ड अपना। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी समझो, the amount of energy required, देखो, required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom। ओके, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को और बता दूं कि देखो, अभी मैं ऐसे आपको पढ़ा रहा हूं, बट आफ्टर सम टाइम्स, मतलब थोड़े दिन मुझे दो, बेसिक जो अभी बोर्ड्स जिनके चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं उन पर अटेंशन दे रहा हूं, जो मेरी क्लास है, राइट। तो आफ्टर 28 मार्च जब क्लास 10th ICSE के बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, 2024 बैच जो चल रहा है अभी बच्चों का, उसके बाद आई विल श्योरली मेक स्लाइड्स, और मैं इतनी बढ़िया स्लाइड्स बनाने वाला हूँ, मेरे पास स्लाइड्स हैं और मैं स्लाइड्स बनाऊँगा, वो स्लाइड्स से आपको पढ़ाऊँगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन कमेंट कि भैया सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, या भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप स्लाइड से ही पढ़ाओ। ओके, सो आई विल श्योरली मेक स्लाइड्स फॉर यू ऑल। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी ये है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को
हटाने की एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। कि मतलब स्लाइड से और एक रीज़न है कि मैं ना पढ़ाऊँ, जिससे कि मुझे भी आना चाहिए। आई थिंक सो एक जो टीचर है, मतलब जो पढ़ा रहा है, वो खुद ही एक बुक है, राइट। मतलब उसको आता है तभी तो वो पढ़ा रहा है आपको, अगर उसे आएगा नहीं तो वो पढ़ाएगा कैसे, राइट ना। तो तभी मैं स्लाइड से और नहीं पढ़ाना चाहता, बाकी मैं स्लाइड से पढ़ाऊँगा श्योरली। आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि हमें स्लाइड से पढ़ना है, हम स्लाइड से पढ़ाएंगे। तो मूविंग अप ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझते हैं। ये है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे स्लाइड से पढ़ाने में ज़्यादा सही रहेगा, आई थिंक सो। मुझे इतना लिखना नहीं पड़ेगा, बट आई एम ओके विद इट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? देखो, जैसे एक एटम है, ये एक एटम है ए, ठीक, ये एक एटम ए है, ठीक है, ये एक एटम है, एक एटम है बी, ठीक। अब बी एटम ने ए एटम, ठीक, ए एटम ने बी से एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेने में भी कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई होगी, ठीक है ना। इन्होंने इनसे इलेक्ट्रॉन लिया, उसके लिए कुछ एनर्जी जो है, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो उस एनर्जी जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ओके सर, आई वाज टेलिंग यू अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने समझ ली, एनर्जी रिलीज़ हुई हो जब हमें एक इलेक्ट्रॉन लेना है न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम से, जब हमने न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। सो एक बार हम लोग इसे आपको लिख के दिखा देते हैं सही से, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या है, राइट। You should know what it is, how to write in exam, right? So here is a definition of electron affinity. Here we go, just right now. Okay, so here we go, right? Electron affinity क्या है? Amount of energy released, D हमारा यहाँ पे मेंशन नहीं था, released when an atom takes an electron from a neutral gaseous ICA, right? Sorry, when an atom takes an electron from a neutral gaseous isolated atom, बड़ा ही कंफ्यूजिंग थोड़ा है ना। चलो, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी देख ली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, चलो भैया देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या चीज़ है। अरे क्या है, देख लेते हैं एक बार। चलो, तो देखो, जैसे हम लोग एक वर्ड है क्षमता। क्षमता मतलब टेंडेंसी या फिर कैपेबिलिटी। क्या है? कैपेबिलिटी, राइट। कैपेबिलिटी, just wait, okay, so now it is just okay, right? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब हम बात कर रहे थे टेंडेंसी की, मतलब क्षमता की। किसकी? क्षमता की, ठीक। टेंडेंसी, क्षमता, या कैपेबिलिटी है ना, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है ना, इसकी बात कर रहे थे। तो एक टेंडेंसी एक एटम की, जैसे ए है, इसकी कुछ टेंडेंसी है, इसकी थोड़ी टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन या तो ये लूज़ करेगा, ठीक, या तो ये गेन करेगा, ठीक, या ये शेयर करेगा, ठीक। तो इसको किसको शेयर करेगा? शेयर गेन लूज़ किसे करेगा? इलेक्ट्रॉन को, एक एटम। तो इसको, इसकी जो टेंडेंसी होती है, क्षमता,
उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन? डेफिनेशन देखेंगे एक बार हम लोग, क्या है डेफिनेशन? बिल्कुल स्मॉल सी डेफिनेशन है, टेंडेंसी, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शेयर गेन और लूज, टू लूज गेन शेयर और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, लूज करना या शेयर करना, उसे हम लोग बोलते हैं, उस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शेयर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमने पढ़ ली। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। देखो क्या है वो अच्छी सी चीज़ जो अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, देखना। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस देन 1.75 है तो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। और अगर 1.7 से ग्रेटर है तो हमेशा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको बताएंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, गिव रीज़न हम डिस्कस करते हैं इसके चैप्टर के, इस चैप्टर के। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, पेश है आपके सामने पहला गिव रीज़न, नोबल गैसेस हैव ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों होती है नोबल गैसेस की, क्या रीज़न है इसके पीछे? इतना आपको लिख के दे दिया, गिव रीज़न, भैया बताओ क्यों इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है, क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? वी विल सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ व्हाट, amount of energy released when an atom takes an electron from a neutral gasulated atom, right? देखो भैया क्यों, देखो ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये हमारे ग्रुप 17 में रहती हैं, आराम से अपना रेस्ट कर रही हैं, ठीक है, ग्रुप 17 में है हमारी, उससे खैर हमें कोई मतलब नहीं है, बस जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया, राइट, जस्ट फॉर नॉलेज। इसका बेसिक रीज़न क्या है, ये जो नोबल गैस हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, ठीक है, आई एम कंटिन्यूइंग। इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट रहता है। अब जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट मतलब 2,8, 8 वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब ये 8 से ज़्यादा, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले सकते, है ना, नहीं ले सकते, तो इनके पास स्कोप नहीं है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेने का। तो इसका आंसर क्या हुआ, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि नोबल गैसेस हैव ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका आंसर क्या हुआ, ये हुआ इसका आंसर, देखो ये इसका आंसर है, बिकॉज देयर ऑक्टेट, सॉरी ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है और उनके पास स्कोप नहीं है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेने का, नहीं ले सकते वो 8 से ज़्यादा, तभी नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़ीरो होती है। सिंपल सा रीज़न था, और ऐसे ही गिव रीजंस हम आपके लिए अपलोड कर देंगे उसमें एक शॉर्ट वीडियो में, गिव रीजंस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी पढ़ सकें अच्छे से ईजी वे में। और हमने आज जितना भी पढ़ा, और हमारा पहला चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गया है, और इसी के कुछ रीजंस और इसके कुछ नोट्स मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड करके दे दूँगा। ज़रूर से ज़रूर उस शॉर्ट को देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।